चीज़ वापस से होने जा रही है कि आप लोग स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं न्यू ईयर के मौके पर, बट स्टिल हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू टेक दिस डिसीजन की मतलब यू वांट टू परफॉर्म बिकॉज एज वी ऑल नो कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपने डिलीवर किया है बेबी को, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू टेक दिस डिसीजन? I think this decision wasn't very difficult because हमेशा हमने काम किया है और अभी बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं जो लोग बेबीज़ करना नहीं चाहते. मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि करियर ख़त्म हो जाएगा. तो बिल्कुल मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ और उन लोगों का वो जो फ़ियर है टू हैव अ फैमिली, उन उस फ़ियर से भी मैं मुक्त करना चाहती हूँ ये बोल के कि इट इज़ ईज़ी, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल इन योर माइंड. और हाँ, मतलब एज़ अ वुमन हम मल्टीटास्किंग हमेशा करते थे और आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे. तो मल्टीटास्किंग इज़ आवर सेकंड नेम. आई थिंक ऑल द वुमेन आउट हियर विल एग्री, क्योंकि घर का काम, बाहर का काम, किचन का काम, हस्बैंड का काम, सब कुछ हम लोग संभाल सकते हैं. सो इट इज संभालना इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट्स हियर एंड वी ऑल कैन डू इट. सो इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग, प्लानिंग, यू कैन टेक द प्लंज. एंड गुरमीत, आपसे भी जानना चाहूंगी हाउ रिस्पॉन्सिबल अब आप फील कर रहे हैं, दो दो बेटियों के बाप हो गए हैं बिल्कुल अभी नहीं, वो आप। बिल्कुल जैसे थे वैसे ही है अभी भी. खुद के खेलना कूदना, जिम, सारा खुद को लेके एकदम, मतलब उसको लगता ही नहीं. मुझे याद दिलाना पड़ता है बेबीज को दिखा के, गुरु ये तुम्हारी बेटी है. ओ हाँ हाँ, दो 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 ऐसे. ज्यादा क्या क्या, ये अच्छा नाम आपने दिया मुझे, ज्यादा नटखट हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रही वो भी सही है और जो देवीना बोल रही वो भी सही है। दोनों है, लेकिन ये मुझे लगता है कि हर हर एक जो नया बाप बनता है उसको एक समझ में थोड़ा कभी कभी होता है कि आपको, ये फिल्म नहीं है, फिल्मों में हम देखते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि एक एक बेबी आया तो गाने चलने लगते हैं, बहुत सारी चीजें, बट वो ठीक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ता है, बहुत सारे चीज। और आई थिंक मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ देवीना. देवीना जिस तरीके से हैंडल कर रही है बेबीज को, वो तो मुझे तो लगता है कि मैं आराम से अपनी मीटिंग में जाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. एंड देवीना का बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बोला कि यार काम पहले है, जब देवीना का काम आता है थोड़ा मेरा सपोर्ट हो जाता है, बट ज्यादा सपोर्ट देवीना का हमेशा रहता है. वो जिस तरीके से हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन को, हेड्स ऑफ. थैंक यू. मेरा सवाल देवीना के लिए है. देवीना, जिस तरीके से आपने बताया कि आप सभी कामों को संभालती है, साथ ही साथ हम आपके व्लॉग्स भी देखते हैं, हर वुमेन्स को इंस्पायर करती है आप. तो ये भी जानना चाहेंगे, अब जब मॉम डैड को गुरमीत और देवीना के नाम से जानते थे, अब जब आपके बेबीज के नाम से जब जानेंगे कि हाँ ये देवीना की मॉम है, कैसा लगता है जब, बिकॉज व्लॉग में तो हम देखते ही है, सो कैसा लगेगा जब आपको सभी जानेंगे? एज लियानाज मॉम, या ऑलरेडी ये होने लग गया है कि हम लोग हॉस्पिटल में गए थे और उसको नेबुलाइजर देने के लिए, और लोग आए और बोले लियाना है, अरे वो लियाना के मम्मी पापा. हमें ऑलरेडी लगा माय गॉड, इट इज़ समथिंग लाइक, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. बट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को मिलना चाहते हैं, जेन्युइनली लियाना से मिलना चाहते हैं. तो वो लोग सब आ सकते हैं कांदिवली में, मतलब हम लोग खुला मिलेंगे सबसे. गुरमीत, व्हाट अबाउट यू? जो देवीना ने कहा वही, सेम. मुझे बोला गया देवीना ने इतना ही बोलना है. Reddy sir, something they have been associated with her from a very long time. When they meet up, but I would say this time, how big is it? No, it's going to be, I think, the biggest so far in Bombay. And no, Debina and Guru, I think they've been in the country club, so it's but natural that they react to the situation. In fact, I was actually worried because Debina had just conceived a baby, so I was not very sure whether they would be in the mood to perform. But I was pleasantly surprised and also happy that they have chosen to perform, and that country club was able to motivate them to come back on the stage immediately. So I think let's give a big hand to Debina for her spirit. I think this will motivate a lot of women. I think in one way, actually speaking, looking back in life, country club is really the biggest motivating factor in my life also.
The first thing that I do when I morning when I get up was to jump out of the bed only, because I know that something is waiting for me. People are waiting, and my first. I mean, that is the first step is the biggest motivation, and then to hit the gym and then to go to the swimming pool, reaching the office before 9. A lot of people think I'm very conservative, but then that's the way I am, and I think people basically from Hyderabad, people from the south, are very early risers, and they are quite hardworking, and maybe I have inherited these qualities right from my forefathers of the same, because they're basically people are very, very early risers. And of course, a lot of people say or think that I work very hard, but for me, every single day in the country club is like a dream come true. So I think it's just going forward. More so after what happened in the last 3 years during the COVID times. I mean, to be alive is a blessing actually. And to handle a company with about 5,000 people, not one person we have sacked or removed. All the 5,000 people we were able to give them employment, continue in that despite all odds. So I think if you ask me what happened in the last 2 3 years, this is what happened. We have survived. Not only survived, we are now growing, and of course our franchisee route, where we have taken more than 100 franchises recently, shows the strength of the brand, strength of the brand Country Club, not only here but also abroad. So I think if you look at me behind every event or something that is negative, I think there is something positive that is also happening. So I'm sure. I think we have come out in a very big way, and now the world is our stage. Oh, that's what I feel. Super. वेल ये साल तो आप सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से काफ़ी गाने किए हैं और काफ़ी वो चले हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम एक एक्टर को उनके लाइफ में बहुत अच्छे हिट गाने होने बहुत ज़रूरी हैं। उस पे थोड़ा फोकस किया मैंने और काफ़ी गाने चल पड़े हैं। अभी अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार आपने बॉडी शॉडी काफ़ी बना ली, क्या चल रहा है? तो आई थिंक जो आप देख रहे हो कि थोड़ा अलग हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग होगा।